वेलकम। अब इकोनॉमिक्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों लोग। जो इकोनॉमिक्स का पेपर है थोड़ा हार्ड आता है क्योंकि इसमें 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव तो है, बट कैसा है ना, इसमें घुमा फिरा के दिया है। सबसे पहले तो आपको 10 मार्क का कॉन्सेप्ट लिखना है, मतलब 5 कॉन्सेप्ट लिखना है, 5-5 लाइन। और पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, समझते क्या है। जो बच्चे आंसर्स पढ़ा है उसको ईजिली हो जाता है। मैंने सब लेक्चर अपलोड कर दिया, अच्छे से देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है पब्लिक फाइनेंस मेनली कंसिडर्ड गवर्नमेंट। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट का फाइनेंस में क्या आता है, दो ही चीज़ आता है, एक आता है इनकम, एक आता है एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसका आंसर फर्स्ट है इनकम और एक्सपेंडिचर। कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज थिंक डैश व्हेन मेकिंग वेरियस डिसीजन अबाउट देयर फाइनेंशियल अफेयर। उन लोग शॉर्ट पीरियड के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग पीरियड के बारे में नहीं। लॉन्ग पीरियड के बारे में गवर्नमेंट सोचता है, सरकार सोचता है। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर देन दी रेवेन्यू, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको डेफिसिट फाइनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेफिसिट। और रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा तो सरप्लस। टैक्स इज द डैश पेमेंट टू द गवर्नमेंट, इट इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी देना ही पड़ता है। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ टू डू लॉट ऑफ वर्क फॉर वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए थ्रू वेलफेयर स्टेट, एक अच्छी स्टेट बना के, एक अच्छा राज्य बना के सेवा करना चाहिए पब्लिक की। मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक के पास मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक बोला तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा ऑब्वियसली टैक्स के पास आता है। ओके, टैक्स। नेक्स्ट क्या बोला है, डैश क्लासिफिकेशन, डैश पब्लिक क्लासिफिक, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा नीचे। हाँ, डैश पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोवाइड क्लियर अबाउट आउट द पब्लिक फंड विल बी स्पेंड, कैसे खर्चा होएगा, फंक्शनल बोलते हैं। रिकरिंग इन नेचर, जो होते रहता है कंटिन्यूसली। रेवेन्यू है, नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल, जो होते रहता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू, सिंपल। डैश रिलेट टू एक्सपेंडिचर अगेंस्ट विच देर इज नो करस्पॉन्डिंग रिटर्न, कोई रिटर्न मिलता नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर, कोई रिटर्न आता नहीं है। ठीक है, बोला है डैश इज द एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ फिजिकल ईयर, मतलब कितना आया कितना गया, उसको बोलेंगे बजट। तो बजट इज ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर ए फिजिकल, मतलब फाइनेंशियल ईयर। फंक्शनल फाइनेंस किसने बनाया था, एपी लर्नर ने। किसने बनाया था, एपी लर्नर ने। एंड डैश गवर्नमेंट मेक डेलिबरेट चेंज, जो खुद से चेंज करता है टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट खुद चेंज करता है। ओके, फिर आपको 3 में से 2 आंसर आएंगे, फिर 3 में से 2 आंसर आएंगे। तो मैंने पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया और समझा दिया इजी में, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। ओके, और इसमें आपको 8 आंसर लिखना है, शॉर्ट नोट नहीं आएगा। ओके, शॉर्ट नोट आता नहीं है, 8 आंसर लिखना है, 3 में से 2, तीसरा तुम्हारा पेपर रहेगा। और जो रहेगा ना डिफाइन, जो बड़ा आंसर रहेगा ना डिफाइन को कभी भी लास्ट में लिखना। ओके, क्यों लास्ट में लिखना माने, क्योंकि बड़े बड़े आंसर तुम लोग लिख दिया रहेगा ना, तो फिर 5-5 लाइन लिखने के लिए जान पे नहीं आएगा। ओके, बाकी सब सब्जेक्ट का एमसीक्यू लेक्चर अपलोड करते अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।